हेलो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है और आप डायरेक्टली सेकंड पार्ट देख रहे हो तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला वीडियो फर्स्ट पार्ट जरूर जाकर देखो, जहां पर मैंने निकोलस डार्विस की स्टोरी बताई है, उनके लेसन्स बताए हैं और उन्होंने 1.5 साल के अंदर 20 लाख को 19 करोड़ में कैसे कन्वर्ट किया, पूरा स्टोरी बताया हुआ है। आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां से मर्जी आप देख सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं निकोलस डार्विस का स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूं, जो कि स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इंट्राडे नहीं है, स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो भी स्टॉक्स के लिए। सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं कि वो अपना स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, जो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे, वो ऐसे स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। जिस स्टॉक के अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, उस स्टॉक से वो दूर रहते हैं, उसको सेलेक्ट ही नहीं करते हैं। जब उन्होंने 200 से ज़्यादा बुक्स रीड कर ली थी तो उन्होंने अपने कुछ फिल्टर्स लगाए थे कि वो किस इंडस्ट्री का, किस सेक्टर का कौन सा स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। वो फंडामेंटल एनालिसिस भी करते थे कि कौन सी कंपनी एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, बना रही है, या फिर कौन सा सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, फिर उसमें से स्टॉक वो सेलेक्ट करते थे। इतना सारा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं और हम करेंगे भी नहीं। हम बस एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक को ढूंढेंगे, अगर वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे। ये फंडामेंटल एनालिसिस भी करते थे, बट ये भी उन्होंने बोला था कि जब एक स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर हो तो किसी भी और एनालिसिस की जरूरत नहीं है। और इनके कुछ रूल्स हैं, जब भी बियर मार्केट होता है उसमें वो ट्रेड नहीं लेते हैं। डार्विस बॉक्स के नाम से उनका एक इंडिकेटर भी है। मैं इंडिकेटर आपको नहीं समझाने जा रहा हूं, मैं आपको उस स्ट्रेटजी का जो कोर है, जो थ्योरी है, मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। आप बेटर अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे उनका जो बॉक्स थ्योरी है वो इतने अच्छे तरीके से काम करता है। हो सकता है मेरे को बहुत डीप नॉलेज ना हो उस इंडिकेटर की, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बट जहाँ तक मैंने कुछ स्टॉक्स पर वो इंडिकेटर लगाया, मुझे बहुत इफेक्टिव लगा नहीं, बट स्ट्रेटजी इफेक्टिव है, तो आप स्ट्रेटजी को समझ लो। अब मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रेटजी बताता हूँ। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब कुछ बताऊंगा। अब यहाँ पर जो मैंने स्टॉक लिया हुआ है ये है हैप्पीएस्ट माइंड, और जो टाइम फ्रेम है वो है डेली का। मैंने बताया था ये जो स्ट्रेटजी है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो हम जो टाइम फ्रेम यूज करेंगे वो हम डेली का करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने यही क्यों स्टॉक सेलेक्ट किया है, उसके पीछे रीजन है, आपको आगे बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, ये स्टॉक का स्टार्टिंग है, इसका जो हाई है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं लाइन्स ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता लगे। तो मैं करता हूँ थोड़ा सा, यस। जब ये आईपीओ आया था उस टाइम इसका जो हाई था लगभग 395 रुपए के आसपास का था। और अगर हम ऐसे देखें तो लगभग 6 महीने के आसपास एक रेंज के अंदर रहता है। अगर आप देखोगे तो इधर एक बॉक्स सा बन जाता है, ठीक है। तो इस लेवल पे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया और एक ही दिन के अंदर ये 483 रुपए का हाई मारता है और इधर क्लोज भी होता है। और अगेन उसके बाद अगर आप देखोगे, एक फिर से एक बॉक्स बनता है यहाँ पर, उसके बाद अगेन यहाँ पर, और फिर से यहाँ पर भी बोल सकते हैं, और इधर भी, और इधर भी। स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। निकोलस डार्विस ने बोला था कि हमको एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है कैसे पता लगता है? 2 चीज़ें, ब्रेकआउट और दूसरा है वॉल्यूम। अगर ब्रेकआउट हुआ है और विद वॉल्यूम हुआ है और जो कैंडल का साइज है वो अच्छा है और कुछ दिन वो सस्टेन कर पा रहा है, ठीक है, तो वो जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट है और वो एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया है कि हमने स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। निकोलस डार्विस का क्या कहना है कि स्टॉक एक रेंज के अंदर रहता है, फिर ब्रेकआउट होता है, इधर थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर एक रेंज के अंदर रहता है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर एक रेंज के अंदर, फिर एक ब्रेकआउट। तो ये ऐसे पैटर्न आइडेंटिफाई करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये हैप्पीएस्ट माइंड में ऐसा पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो। तो उनका थ्योरी है कि ये जो एक रेंज बन रहा है ना, इस रेंज के ऊपर हमने एंट्री लेना है इधर, और इस रेंज के नीचे हमने स्टॉप लॉस लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट कैसे लेके चलना है। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप अगर इधर एक मूव देखोगे ना, प्राइस बहुत टाइम, एक लंबे टाइम तक एक रेंज के अंदर रहा, फिर ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, फिर एक रेंज के अंदर रहा, यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर इधर ब्रेकआउट हुआ है, इधर यहाँ पर आप देखोगे, फिर एक रेंज के अंदर रहता है, फिर ब्रेकआउट हुआ छोटा सा, इधर आप देखोगे,
इधर भी ब्रेकआउट हुआ है, बट आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर इधर एक रेंज के अंदर रहता है और अगेन इधर ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर फिर एक रेंज के अंदर, यहाँ पर देखोगे इधर ब्रेकआउट। तो आप देखोगे ना प्राइस एक बहुत ही स्मूथ तरीके से ऊपर जा रहा है। प्राइस एक ब्रेक ले रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर ब्रेक ऊपर, ब्रेक ऊपर। तो बहुत ही स्मूथ, बहुत अच्छा एक मूव दे रहा है स्टॉक। बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, बहुत टाइट रेंज है और बहुत प्यारे तरीके से स्टॉक ऊपर जा रहा है। और निकोलस बोलते हैं कि जैसे आपको ऐसे स्टॉक मिलते हैं तो आपको जल्दबाजी में निकलने की कोशिश नहीं करनी है कि आपने किसी और भी स्टॉक के अंदर एंट्री लेनी है, दूसरा कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, आपने ऐसा नहीं करना है। अगर कोई स्टॉक आपके डायरेक्शन में जा रहा है तो उसको होल्ड करके रखना है। अगर आपको बड़ी मूव्स चाहिए, बड़ी मूव्स, बड़ा रिटर्न। अब यहाँ पर जो मैंने ये बॉक्सेस बनाए हैं ना, इधर ही निकोलस डार्विस का स्ट्रेटेजी प्ले होता है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने एम ही ये बॉक्सेस ड्रॉ नहीं किए हैं, जस्ट वन सेकंड। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री कैसे होगी। अब यहाँ पर आप देखोगे फर्स्ट एंट्री इधर बनती है, ठीक है। हम लेट्स से कहते हैं कि हमारा एंट्री नहीं है, और सिंपल में समझाने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बना है और इस बॉक्स को ये कैंडल ब्रेक करता है। इधर बहुत सारे पिछले भी कैंडल हैं, बट इस लाइन को कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं करता है इस कैंडल के अलावा। तो यहाँ पर ये कैंडल आपको एंट्री दे देता है और ये जो नीचे वाला लाइन है, बॉक्स का नीचे वाला लाइन, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट होके अगेन एक बॉक्स सा बन जाता है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, जैसे ही अगेन एक नया बॉक्स बनता है ना, तो पिछले बॉक्स का जो ऊपर वाला लाइन होता है, यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस मूव करके इधर अपना स्टॉप लॉस लगा दोगे। मैं इसको हटाता हूँ, ऐसे करना है, सिंपल है। ब्रेकआउट, इधर स्टॉप लॉस, एक नया बॉक्स बनना स्टार्ट हो जाता है तो पिछले बॉक्स के हाई पर अपना स्टॉप लॉस मूव करके ले आओगे। एक नया ब्रेकआउट होता है, आपने अगर पोजीशन अपना होल्ड करके रखा है तो ब्रेकआउट वाले टाइम सेम बॉक्स का लो, ये जो लाइन है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था, इसको मूव करके इधर ले आओगे। तो जब एक नया बॉक्स बनना स्टार्ट हो जाता है तो आप क्या करोगे, इधर आपका स्टॉप लॉस था, पिछले बॉक्स के लो पर मूव करके आप इधर अपना स्टॉप लॉस सेट कर दोगे। तो ये टेक्निकली आपका स्टॉप लॉस हो जाता है जब एक रेंज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब एक नया बॉक्स में जाता है ये ब्रेकआउट के टाइम, तो मूव करके इधर ले आते हो अपना स्टॉप लॉस। और जब एक रेंज बनना स्टार्ट हो जाता है तो आप अपना स्टॉप लॉस फिर अगेन मूव करके इधर ले आते हो। तो अगेन ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। फिर इधर से ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट के टाइम पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है इधर, तो मूव करके इस लाइन पर ले आओगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपने ट्रेल कैसे करना है। अब लेट्स से एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, ये आपका एंट्री है, ये आपका स्टॉप लॉस है स्टार्टिंग का, और प्राइस एक नया रेंज बना रहा है। तो आप क्या करोगे, जब भी एक नया रेंज बने अपना स्टॉप लॉस मूव करके इस हाई पर, ये जो ऊपर वाला लाइन है, इधर आप सेट कर दोगे। तो ये आपका नया स्टॉप लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे जाता है। तो जब भी नए बॉक्स से प्राइस निचले वाले पीछे वाले बॉक्स में एंटर कर जाता है तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। और जब तक हिट होता नहीं है तब तक आप ट्रेल करते जाओ। मैंने बता दिया है कि आप अपना स्टॉप लॉस कैसे मूव करते जाओगे। जब भी एक टाइट रेंज होता है और उसमें जब ब्रेकआउट आता है तो मोस्टली वो स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस देता ही देता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि आपने ट्रेल वगैरह कैसे करना है, एंट्री कैसे लेना है। अब टारगेट क्या होगा, कोई इसका वैसे फिक्स नहीं है। वैसे तो जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है तब तक आपने इसको ट्रेल करते जाना है। जैसे कि तो ऊपर गया, यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगा दिया इसके हाई पर, ये जो लाइन है। अगेन ऊपर गया, आपने इधर स्टॉप लॉस मूव कर लिया। अगेन ऊपर गया, इधर स्टॉप लॉस मूव कर लिया। अगेन ऊपर, इधर आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब यहाँ पर अगेन ऊपर गया, इधर आपका स्टॉप लॉस हो गया। तो जब तक पिछला बॉक्स है, जैसे यहाँ पर ये नीचे वाले बॉक्स में नहीं आता, इधर नीचे वाले, आप अपना पोजीशन एग्जिट नहीं करोगे। अगर नए नए बॉक्स बनाते जा रहा है प्राइस, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। बट जैसे ही मान लेते हैं प्राइस एक रेंज के अंदर है, ऊपर गया, एक रेंज के अंदर है और ये नीचे आ गया, तो ये जो हाई था आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। बट अगर आपके रेंज में जाता है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं रिमूव करूँ, जस्ट यहाँ पर मैं इसको हटाऊँ और अगर मैं देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे इधर कहीं भी स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे हमारा जो लास्ट स्टॉप लॉस ट्रेल होगा वो यहाँ तक होगा जैसे ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर जाके आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है इस कैंडल पर। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं लास्ट बताना भूल गया। अब यहाँ पर जब भी आप ब्रेकआउट देखोगे ना, यहाँ पर आप वॉल्यूम में इंक्रीज देख सकते हो।
जब जब ब्रेकआउट हुआ है आपको हर टाइम एक वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ये एक और इंडिकेशन है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है ये आपके डायरेक्शन में जा सकता है। इस स्ट्रेटजी के अंदर जो निकोलस डार्विस थे वो सिर्फ अप ट्रेंड के लिए प्ले करते थे, उन्होंने डाउन ट्रेंड के लिए कभी प्ले किया नहीं है। बट जैसे आज के टाइम पर इतने शार्प डाउन साइड को मूव आते हैं तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि वो डाउन साइड को जरूर प्ले करने के बारे में सीरियसली सोचें, उसमें रिटर्न बनाने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है। आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि वो कैसे ट्रेड करते थे। बाकी आपको अगर डार्विस बॉक्स इंडिकेटर भी देखना है तो आप जरूर देख सकते हो, आपको हर प्लेटफॉर्म पर इजीली मिल जाएगा। इस चैनल पर लगभग 25 में से 20 वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं कॉपीराइट की वजह से। हो सकता है कि ये फ्यूचर में चैनल ही बंद हो जाए, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, आप उधर से वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो। मेरा खुद का टेलीग्राम चैनल है, बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं मेरे नाम से, बट आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है बस उसके थ्रू ही वो चैनल ज्वाइन करना, जिसका नाम है सिर्फ ऑप्शन, ऑप्शंस नहीं सिर्फ ऑप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत सारी वीडियो स्ट्रैटेजी पर ही बनाता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।